तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका किल्फो में। चलिए बिना किसी देर के बढ़ते हैं कहानी की ओर। बारिश लगातार हो रही थी। रात के करीब 2:38 हो रहे थे। पुराने रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही ट्रेन खड़ी थी, रात की अंतिम एक्सप्रेस। 27 साल का आर्यन अपनी नई नौकरी के लिए शहर जा रहा था। तभी स्टेशन मास्टर ने बोला, इस ट्रेन में मत चढ़ना। ये ट्रेन आती तो हर रात है, लेकिन इसकी मंजिल किसी नक्शे में नहीं आती। आर्यन हंस पड़ा। आर्यन भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। तभी ट्रेन की सीटी बजी और ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कुछ यात्री मोबाइल चला रहे थे, एक बुजुर्ग खिड़की से बाहर देख रहा था, एक छोटी लड़की चुपचाप सीट पर बैठी थी। करीब आधे घंटे बाद आर्यन खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन लगातार दौड़ रही थी, फिर भी बाहर सिर्फ काला घना अंधेरा। ना कोई गांव, ना कोई स्टेशन, ना कोई रोशनी। उसी समय ट्रेन की सारी लाइटें 3 बार झपकी और अचानक एक सीट खाली हो गई। अभी कुछ सेकंड पहले वहां एक आदमी बैठा था, अब उसका कोई नामो निशान नहीं था। आर्यन ने सोचा शायद वो दूसरे डिब्बे में चला गया होगा, लेकिन तभी सामने बैठी लड़की धीरे से बोली, वो उतर गया। आर्यन ने पूछा, कहाँ? लड़की मुस्कुराकर, जहाँ कोई वापस नहीं आता। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अगले डिब्बे में जाकर देखा, पूरा कोच खाली था। सिर्फ एक पुरानी घड़ी दीवार पर लगी थी, जो हमेशा 3:03 पर रुकी हुई थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर, अगला नंबर तुम्हारा है, ऐसा बोला। डर के मारे वो वापस अपनी सीट पर भागा, लेकिन अब पूरी ट्रेन बदल चुकी थी। यात्रियों के चेहरे दिखाई दे रहे थे, पर उनकी आंखें नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। सभी एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। ट्रेन में घोषणा हुई, अगला स्टेशन भूली हुई आत्माओं का जंक्शन। आर्यन ने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी 100% से सीधा 0% हो गई। तभी वही बुजुर्ग उसके पास आया, धीरे से बोला, अगर जिंदा रहना है तो आखिरी सुरंग आने से पहले इस ट्रेन से उतर जाना, वरना हमेशा के लिए यात्री बन जाओगे। आर्यन ने पूछा, दरवाजा कैसे खुलेगा? बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, जब कोई तुम्हारा नाम पुकारे। इतना कहकर बुजुर्ग धुएं में बदल गया। अचानक पूरी ट्रेन जोर से हिलने लगी। बाहर दूर एक लंबी सुरंग दिखाई दी। उसके ऊपर लिखा था, वापसी मत आना। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, हर डिब्बे में चीखें गूंजने लगी। दीवारों पर हाथों के निशान उभर आए। छत से काला पानी टपकने लगा और स्पीकर से एक आवाज आई, आर्यन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब उसे एहसास हुआ, ट्रेन में बैठे सभी लोग इंसान नहीं थे, ऐसे यात्री थे जो सालों पहले इस ट्रेन में गायब हो चुके हैं। सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय किसी ने बाहर से उसका नाम पुकारा, आर्यन कूदो। दरवाजा अचानक खुल गया। उसने बिना सोचे छलांग लगा दी। जब उसकी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वह एक रेलवे ट्रैक के पास पड़ा था। पास के लोग कह रहे थे, ये तो बंद लाइन है, यहाँ 20 साल से कोई ट्रेन नहीं चली। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी जेब में एक पुराना टिकट मिला। उस पर लिखा था, सीट नंबर 13, यात्रा पूरी नहीं हुई। नीचे अगली तारीख, आज रात 3:03। उस रात 3:03 पर सीसीटीवी कैमरे में एक पुरानी काली ट्रेन दिखाई दी। वो कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो आर्यन था और उसके हाथ में वही टिकट था जिस पर लिखा था, अगला यात्री तुम हो। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।